मेरे प्यारे सज्जनों, ईश्वर ने इस जीव को अनमोल तन प्रदान किया है, असीम व अकारण कृपा की है। इसके साथ साथ एक ऐसी अनमोल और कीमती वस्तु इंसान को प्रदान की है जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो है इंसान के पास सांसों की पूंजी। इसका सही उपयोग करके इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को मालिक से मिला सकता है और इंसान भगवान तक को प्राप्त कर सकता है। ये कितनी अनमोल और कीमती वस्तु है। इन श्वासों के बदले चाहे तो ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर ले और चाहे तो नरक को खरीद ले, 84 के गड्ढे में जा पड़े। ये सब उस इंसान पर निर्भर करता है। वो जिस प्रकार के कर्म करेगा परलोक में उसे वही फल मिलेगा। इस कीमती वस्तु की प्रत्येक प्राणी कीमत नहीं जान सकता। आप जैसे सौभाग्यशाली गुरुमुख जन हैं जो महापुरुषों की संगत को प्राप्त कर चुके हैं। केवल वही इस सांसों की कीमत की असली परख कर सकते हैं। जिसे भक्ति की समझ नहीं है, महापुरुषों की जिसे संगत नहीं मिली है, वो इनकी कीमत को भला क्या जान सकता है। प्रमाण स्वरूप एक मजदूर यही समझता है कि 1 घंटा के बदले मुझे 1 रुपया मिल जाए तो काफ़ी है। दुकानदार 1 घंटे में 10 रुपया पाकर प्रसन्न है। बिजनेसमैन को 100 रुपया प्रति घंटा मिल जाए तो वो सोचता है काफ़ी है। इससे बढ़कर के कमाने वाला 150-1000 रुपया तक कमा सकता है तो वो कहेगा कि मैंने अच्छा काम किया। प्रत्येक इंसान अपने ख्यालों के अनुसार अपने समय का मूल्यांकन करता है। सांसों की तुलना रुपए पैसों से नहीं की जा सकती। क्या दुनिया के धन पदार्थ से इसकी समानता की जा सकती है? धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन सूरत धन में अटकी रह गई तो फिर सांप की योनि मिलेगी। इस कीमती वस्तु से फिर क्या लाभ लिया? मानव तन को सर्प की योनि में बदल दिया। एक बार नहीं, कई बार सर्प की योनि में गया। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शरप जोन बल बल उतरे। इंसान ने अपने ख्यालों से समय और श्वासों का यही मूल्यांकन किया। महापुरुष फरमाते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है कि हमने ये अनुभव किया है और नगाड़े की चोट पर कहते हैं कि जो सांस मालिक की याद में खर्च होता है उसके बदले में 1 और 3 लोक के पदार्थ रख दिए जाएं तो भी उसकी कीमत इससे बढ़कर होगी। आम इंसान इसकी कीमत अपने ख्याल के अनुसार लगाता है, लेकिन संत कहते हैं कि इस समय से लाभ उठा लो। ये लाभ कब होता है? जब इंसान अपनी सूरत, अपने मन चित्त को बाहर के ख्यालों से हटा करके दुनियावी पदार्थों को मोह त्याग करके मालिक के चरणों में अपनी सूरत को लगाता है, तब इसकी कीमत जान पड़ती है और इंसान इससे लाभ उठा सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। इंसान तन मन व तवज्जुह की धार को एकाग्र करके एक बार मालिक की याद में लग जाए, लेस मात्र भी कोई ख्याल दिल में न रहे तो एकाग्र सूरत मालिक के ध्यान में लग जाती है। एक घड़ी में श्वास मात्र भी मालिक की याद में लग जाए तो उसकी 4 युगों से बढ़कर की कीमत है। एक पलक का ध्यान 4 युगों की संपदा की तुलना नहीं कर सकता। जरा सोचो, श्वास की कितनी भारी कीमत हुई, परंतु इस समय की कीमत को वही जानता है जिसे विवेक दृष्टि मिल गई है। इसी निरख परख को कराने के लिए ही महापुरुषों ने इस दरबार की रचना की है, भक्ति की रचना की है, सत्संग की रचना की है, ताकि प्रेमी जन इसमें मज्जन करके श्रुति को निर्मल और साफ बनाए।
सत्संग में ही इंसान को विवेक दृष्टि प्राप्त होती है। संसार में माया में रचे पचे जीव को ये समझ नहीं आती कि श्वास की कितनी भारी कीमत है और इसे किस प्रकार से खर्च करना है। आम जीव दिन रात बेकदरी से इसका उपयोग करते हैं। इस जीवन को दुख रूप बना करके अपना परलोक भी बिगाड़ लेते हैं और नरक योनियां खरीद लेते हैं। महापुरुषों की उनकी हालत पर खेद होता है। हीरा जन्म मिला, कीमती समय भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी कीमत न पहचानी। उन जीवों के उच्च भाग्य सराहनीय हैं। वे पुण्य संस्कारी हैं जिन्हें छोटी आयु में ही ये विचार, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे नाम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जिस काम के लिए ये समय मिला है उसी में अपना समय लगाते हैं। जैसा कि आपने सुना है, स्वामी शंकराचार्य जी को बाल्यावस्था में ही ये लगन लग गई थी कि वो चीज़ प्राप्त करनी है जिसके लिए ये जन्म मिला हुआ है। भक्त ध्रुव की कथा से भी आप सभी परिचित हैं। वो अभी 5 साल का बच्चा था। इतनी अल्प आयु में उसे ये विचार आया कि ज़िंदगी किस लिए मिली है। वो एक राजा का बेटा था, लेकिन दिल में ये ठान लिया कि मालिक की शरण में जाऊं तो राजाओं का भी राजा है, सारी पृथ्वी पर उसका अधिकार है। लोक परलोक का जो मालिक है उसे अपना लेने से धन पदार्थों की कोई कमी नहीं रह जाती। छोटी अवस्था में ही भक्ति व नाम में लग करके मालिक के दर्शन पा लिए। ये आप सब जानते हैं। ये भी आप सब ने सुना है कि ध्रुव तारा हर समय उत्तर दिशा में ही चमकता है। ध्रुव तारा से भी दिशा ज्ञात करके वायुयान चलते हैं। आकाश मार्गी व अन्य कई काम होते हैं। उसका नाम अमर है। किस लिए? भक्ति के नाम पर। वास्तव में समय की सफलता और जीवन का लक्ष्य भी यही है। इसीलिए ही ये जीवन मिला है। महापुरुषों ने भक्ति के साधन बना दिए हैं ताकि आप सभी उन पर चल करके पूर्णतया लाभ उठाएं, किसी भी प्रकार की हानि न होने पावे। आप सभी सज्जन उन नियमों पर चल करके अपने समय की कद्र करते हुए अपनी जिंदगी का पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है, जिससे मालिक की प्रसन्नता होती है और उनके दरबार में जाते हुए आप सुरखरू होकर के जाते हैं। सज्जनों, जीवन का लाभ यही है कि हर तरफ से अपने ख्यालों को हटा दो। केवल एक ही ख्याल, एक ही लगन लगी रहे कि अपने लक्ष्य को पूरा करना है, ईश्वर परमात्मा से मिलना है। चाहिए अगर तुझको वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर एक कलम। ये तुझे मालिक से मिलने की ख्वाहिश है तो अपने दिल से बाकी सब ख्याल खत्म कर दे। जन्मों से बिछड़ी हुई रूह दुख उठा रही है। इंसान माया के धोखे में आकर के अन्य वस्तुओं की कामना करता है। शायद इस वस्तु के मिल जाने से लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उन पदार्थों के मिलने से भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। संत महापुरुषों की संगति और सत्संग में आने पर ही इसकी पूर्ति हो सकती है। संस्कारी और सौभाग्यशाली गुरुमुख ही अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, अपने काम की ओर अग्रसर होते हैं। उन्हें महापुरुषों की संगति और ऐसा सच्चा दरबार और भक्ति के नियम मिल गए हैं। इन नियमों की पालना कर करके अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। नित्य प्रति नियमों की पालना करने में तत्पर रहना है और अन्य ख्यालों को अपने दिल से हटाना है। सूरज को एकाग्र कर नियमों में दृढ़ करके अपने जीवन को सुरखरू बनाना है। मालिक से बिछड़ी हुई रूह को उससे मिलाना ही जीवन का लक्ष्य है। यही काम है जो जन्म जन्मांतरों से अधूरा पड़ा है। इसी जन्म में ही इसे पूरा करना है। भाग्यशाली जीवों को ये सुनहरी समय प्राप्त हो गया है। अब मंजिल पर पहुंचने का समय समीप आ गया है। जब लक्ष्य के समीप पहुंचने का समय हो तो उस समय गफलत नहीं करनी चाहिए। एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। समय निकल गया तो मंजिल की ओर कदम ही नहीं बढ़ाते। जिन्हें इस चीज़ का पता नहीं है
वे कब पहुँचेंगे, उनकी तो बात ही अलग है। जो इस मार्ग के राही बन कर के लक्ष्य के समीप आ गए हैं, उन्हें तनिक भी प्रमाद व ढील नहीं करनी चाहिए। इसी समय से पूर्णतया लाभ लेना चाहिए। उनके दिल में लगन होनी चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँ, आत्मा को परमात्मा से मिला लूँ। अतः अपनी सूरत को एकाग्र करते हुए लक्ष्य की पूर्ति करनी है, अपने श्वासों की कदर करनी है। इसी में ही हम सबका कल्याण है।